नमस्कार मित्रों, आज 30 अगस्त 2023 और वार है बुधवार। और आज अपने प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी। भाई आप सबका स्वागत। और आज बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत खुशी का दिन है और वो दिन है आज रक्षाबंधन के पर्व का। तो आप सभी मित्रों को जो इसमें जुड़े हैं और जो जुड़ रहे हैं सबको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई। और आप पधारे इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। तो आज सबसे पहले पधारे हैं सुरेश चंद्र जी सरवारा कोटा से, जो कि जबरदस्त बच्चों के गीतकार हैं। और तरुण कुमार जी ददीच कह रहे हैं जय श्री कृष्णा। तो आप पधारे हैं, आपका स्वागत। सुरेश चंद्र जी सरवारा कह रहे हैं शुभ संध्या महोदय, सादर प्रणाम। भाई आपको बहुत बहुत प्रणाम के आप पधारे हैं, आप और चूकते नहीं हैं। और मैं भी नहीं चूकता हूँ, टाइम पर आ ही जाता हूँ। और पारसन जी जैन साहब देवली से पधारे हैं, कह रहे हैं आपका स्वागत, आपका भी। और रक्षाबंधन की बधाई दे रहे हैं सुरेश चंद्र जी सरवाहरा और ऋतु नंदन पांडे। आप जो है नीदरलैंड से, पिछली बार मैंने भूल से बोल दिया था स्विट्जरलैंड, तो आप नीदरलैंड से पधारी हैं। और हमारी बहनों को बहुत बहुत आज बधाई रक्षाबंधन पर्व पर। और ललित शर्मा जी आसाम से, ललित शर्मा जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज अभी कुछ ही देर पहले हमारे एक साहित्यकार साथी पधारे थे, डॉक्टर शिशुपाल संगरिया से, जो कि चौटाला में सर्विस करते हैं। और उनकी जोड़ायत उनकी श्रीमती जी बिंदु पूर्णिमा, वो भी शिक्षिका हैं और साहित्यकार हैं। दोनों पति पत्नी बहुत ही गजब के ऊर्जावान साहित्यकार है, बहुत शानदार जोड़ी। और उनकी बेटी जो कि 9th क्लास में पढ़ती है समीहा, और समीहित जो कि 4th क्लास में पढ़ता है, 4th में, वो भी आई है। इनका पूरा परिवार आया आज। और समय मेरे पास भी कम था, उनके पास भी कम था, लेकिन फिर भी जब कोई मित्र आते हैं तो जलपान बहुत जरूरी है भाई। चाय के बिना तो बात बनती नहीं है ना। लेकिन खूब बातें हुई और बिंदु पूर्णिमा ने अपना लिखा हुआ एक राजस्थानी गीत भी सुनाया। मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाई 50 सेकंड की, जो मैंने फेसबुक पर लगा भी दी है। और मैंने उनको शिशुपाल जी को मेरी किताब वो नानी की उदास है, और बिटिया जो है हमारे मानजी शर्मा की किताब पक्षियों के बाल गीत, जो अभी राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित होकर आई है। नवकिरण प्रकाशन बीकानेर की ओर से छपी है, बहुत ही गजब किताब आई है। तो 2 किताबें मैंने भी उनको भेंट में दी और एक किताब उन्होंने मुझे दी, जिसका मैंने फ्लैप लिखा था, संकल्पों के दीप। ये देखिए आप, बहुत सुंदर आवरण शिशुपाल जी की ये किताब। वही नई किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैंने इनको कहा भी था, शिशुपाल जी को भी 23 में छपी है और 24 में जो है अगले साल साहित्य अकादमी को भी भेजिए किसी पुरस्कार योजना में। क्योंकि जब पुरस्कार मिलता है ना, तो एक रचनाकार को एक ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है, एक जिम्मेदारी मिलती है। जिम्मेदारी, जब साहित्य में कोई पुरस्कार मिलता है तो उस रचनाकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो और ज्यादा बढ़िया लिखे। ये जिम्मेदारी की बात। तो आज मैं आपको एक हिंदी की बाल कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी का नाम है चश्मा। और उस कहानी के रचनाकार जो है, आप अचंबा करेंगे मैं बताऊंगा। तो उन्होंने लगभग 20-22 साल पहले 7-8 कहानियां लिखी थी, और वो चश्मा कहानी भी उसी वक्त का परिणाम है। उन्होंने लिखी और बड़ी गजब, बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक बाल कहानी है। बाल कहानी का नाम है चश्मा, और उसके रचनाकार हैं श्री फारूक आफरीदी जयपुर। आप साहित्यकार, व्यंग्यकार, कवि, समीक्षक है ना, साहित्य की सभी विधाओं में, और मैं कहूँगा कि बाल कथाकार। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जननायक श्री अशोक जी गहलोत के OSD, और बड़े मिलनसार इंसान। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बढ़िया इंसान होना बहुत बड़ी बात है।
है ना। तो बहुत बढ़िया रचनाकार से पहले बहुत बढ़िया इंसान फारूक आफरीदी जी को इस मंच के माध्यम से उस कहानी के लिए और उनके रचनाक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैं अब कहानी शुरू करने से पहले कुछ नाम और बोल दूंगा। अश्विनी सिहाग हमारे प्रिय स्टूडेंट, हमारे इनकम टैक्स अधिकारी पधारे हैं, और रितु नंदन पांडे जो नीदरलैंड से कह रही हैं, प्रणाम, आपको सादर प्रणाम भाई, खुश रहे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्विनी सिहाग को भी बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद पधारे हैं। मैं लगभग आप ये देख लो कि लगभग 250 लोगों को जो है ना रचनाकारों को सूचना भेजता हूँ, मित्रों को, रचनाकारों को, साहित्यकारों को, साथियों को, देश भर के जो रचनाकार हैं उनको सबको सूचना देता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से भी। आज इनकी ये कहानी या इनकी ये कविताएं या इनके राजस्थानी का ये इस तरह से, और तीनों दिन जो है वो पंक्चुअल रहने की कोशिश करता हूँ। गले में फिर प्रॉब्लम है आज थोड़ी सी, तो मैं है ना एक मतलब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा है ना शुगर तो है लेकिन फिर भी थोड़ा गुड़ जो है ना वो खा लेने से कहते हैं देसी इलाज है, बोलने में थोड़ी सुविधा रहेगी। अकेले अकेले खा रहा हूँ, अब पूछ के तो औपचारिकता कैसे करूं। तो सुनिश्चित करें गुरुदेव रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और सुरेश चंद्र जी सरवार अभी फारूक आफरीदी जी को बधाई दे रहे हैं। तो मैं इनकी बाल कहानी चश्मा सुनाने से पहले इनका परिचय जो है मेरे पास अभी अभी पहुंचा है, और बेटे दुष्यंत ने अभी प्रिंट निकाल के मुझे दिया है, तो मुझे पहली बार भी पढ़ने का मौका नहीं मिला, है ना। तो कई बार हम मंगवाते हैं कोई चीज तो कोई सामने वाला भूल भी जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार। तो उनका मैं परिचय पढ़ता हूँ कि फारूक आफरीदी जी का जन्म जो है 24 दिसंबर 1952 को जोधपुर में हुआ, और जोधपुर विश्वविद्यालय से आपने हिंदी साहित्य में एमए किया, और राजस्थान विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। और संप्रति में आप रचनाकार हैं, व्यंग्यकार हैं और कवि हैं, और मैं कहूंगा कि बाल कथाकार भी, और विशेषाधिकारी हैं मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार, और राज्य स्तरीय एनजीओ आह्वान के संस्थापक अध्यक्ष, जो कि सामाजिक सरोकार के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित है, और प्रगतिशील राजस्थान समाचार पत्र के मुख्य कार्यकारी निदेशक भी हैं। वर्ष 1968 में दलित समाज की मासिक पत्रिका सामाजिक आजादी जोधपुर से पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने प्रवेश किया, और 1980 तक जोधपुर से प्रकाशित दैनिक जलतदीप और दैनिक जनगण में समाचार संपादक, दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली ब्रिटिश मुंबई, दैनिक नवज्योति और समाचार एजेंसी वार्ता के जोधपुर ब्यूरो के रूप में भी आपने सेवाएं दी। देश प्रदेश के पत्र पत्रिकाओं में व्यंग्य सहित विविध विषयों पर 1000 से भी अधिक आलेख प्रकाशित हैं, और बच्चों के लिए कहानियां और कविता लेखन भी। 1980 से जनसंपर्क विभाग में 28 वर्ष तक अनवरत सेवाएं, और दिसंबर 2012 में संयुक्त निदेशक पद से आप सेवानिवृत्त हुए। जनसंपर्क विभाग राजस्थान की लोकप्रिय पत्रिका राजस्थान सूजस के आप संस्थापक संपादक रहे। राजभवन जयपुर में 3 राज्यपालों के प्रेस सेल और 10 साल तक मुख्यमंत्री प्रेस सेल का प्रभारी रहने के साथ वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी बने। 8 वर्षों तक दैनिक राष्ट्रदूत में निरंतर अतिथि संपादक के रूप में आप संपादकीय लेखन किया, और राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष मंडल के सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी रहे आप। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था काव्या फाउंडेशन और राजस्थान चैप्टर के आप महासचिव पद पर विराजमान रहे, और अब तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं। सूचना का अधिकार, द हेरिटेज पब्लिकेशन जयपुर, अनेक व्यंग्य संकलन और देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में व्यंग्य विशेषांकों में आलेख और व्यंग्य आलोचना पर आलेख प्रकाशित, और मीन मेक व्यंग्य संग्रह सुप्रसिद्ध कथाकार कमलेश द्वारा लोकार्पित, विवेक पब्लिशिंग हाउस जयपुर से प्रकाशित, और बुद्धि का बफर स्टॉक, गांधी जी और आदि दुनिया राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा समिति के राज्य संदर्भ केंद्र जयपुर से प्रकाशित। हम सब एक हैं, कहानी, शब्द कभी बांध नहीं होते, कविता संग्रह बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित, और आपको अनेक सम्मान मिले हैं।
राष्ट्रीय भाषा परिषद जोधपुर द्वारा राजभाषा गौरव सम्मान मिला 1980 में, यानी कि आज से 43 साल पहले। और सबरंग संस्था जयपुर द्वारा श्री गोपाल पुरोहित साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान मिला। शबनम साहित्य परिषद सोजत सिटी द्वारा राई साहित्य सम्मान 2018 और ढूंढाड़ रील हलकार समाचार पत्र द्वारा ढूंढाड़ गौरव सम्मान मिला 2018 में। और जयपुर पीस फाउंडेशन जयपुर द्वारा साहित्यिक सप्ताह समारोह में व्यंग के लिए आपको सारस्वत सम्मान मिला 2018 में। काव्या फाउंडेशन और यूएसए नई दिल्ली द्वारा काव्या सम्मान। सशक्त फाउंडेशन जयपुर द्वारा प्रशस्ति पत्र 15 अगस्त 2018 को। और अजमेर पोएट्स कलेक्टिव जयपुर अजमेर द्वारा सम्मान मिला 2018 में। परिवर्तन संस्थान जयपुर द्वारा प्रशस्ति पत्र मिला आपको 2018 में। और इंद्रावती रण सिंह शोराण फाउंडेशन बांद्रा द्वारा राष्ट्रीय साहित्य सम्मान आपको 2019 में मिला। और साहित्य समर्था पत्रिका द्वारा डॉक्टर पृथ्वीनाथ बान श्रेष्ठ कविता संग्रह सम्मान आपको 17 मार्च 2019 को मिला। इसके अलावा PRSI जयपुर चैप्टर द्वारा जनसंपर्क गौरव अलंकरण 21 अप्रैल 2019 को मिला। और इसके बाद बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जयपुर द्वारा चंद्रबरदाई भाषा सम्मान आपको 20 दिसंबर 2019 को मिला। इसके अलावा भी और कई तरोताजा कई सम्मान मिले हैं। सभी सम्मान और पुरस्कार के लिए डॉक्टर फारूक आफरीदी जी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय भाई साहब, इनका आशीर्वाद बना रहता है। और मैंने इनसे निवेदन किया था, यार कोई बच्चों की कहानी भी तो आपने लिखी है, कविताएं भी लिखी है, तो मुझे कहानी भी जो। तो ये कहानी जो है चश्मा, बड़ी प्यारी कहानी है। मैं आपके सामने अब प्रस्तुत करने से पहले मैं एक डाकरा जो इन पर लिखा है वो मैं सुनाना चाहूंगा आपको। है राजस्थानी में, लेकिन समझ में आएगा। ये देखिए आप, डाकरा जो है फारूक आफरीदी जी पर, और किताब का नाम है डाकरा वंस अगेन। इस किताब में जो मैंने डाकरा की 2 किताबें प्रकाशित है, तो लगभग 250 से 300 के बीच में लगभग डाकरा लिखे मैंने रचनाकारों पर। और इन पर जो डाकरा लिखा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कवि व्यंग्यकार पत्रकार फारूक आफरीदी और सिरजा सांतरी रचनामा पाई घनी प्रसिद्धि। कवि व्यंग्यकार पत्रकार फारूक आफरीदी और सिरजा सांतरी रचनामा पाई घनी प्रसिद्धि। सीएमरा OSD शान मिलिया दिल्ली ताई सम्मान। और शब्द कभी बांझ नहीं होते साहित्यरी श्रीवर्दी। साहित्य कभी बांझ नहीं होते साहित्यरी श्रीवर्दी। ये शब्द कभी बांझ नहीं होते। इनका एक काव्य संग्रह है। और व्यंग पर भी आपकी किताब है। और आपकी 5 किताबें हैं, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था, 5 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और अब इनकी बाल कहानी का वाचन करता हूँ। और कहानी का नाम है चश्मा। देखिए, बहुत जबरदस्त कहानी है, बच्चों के लिए बड़ी जबरदस्त। और मैंने पढ़ी और पढ़ते ही तय हो गई, ये कहानी सुनाएंगे आज। और कहानी जो है अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, क्यों वैसे तो पहले पेज मैंने मोड़ दिया था, लेकिन कई बार रह जाता है ना। तो आपका ये जो 8-10 सेकंड लगे उसके लिए मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि कहानी वाचन से पहले कुछ नाम बोल दूं। पारसन जैन साहब कह रहे हैं, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। योगी जी पता नहीं कोटा से, पारसन जी देवली से, और विष्णु प्रसाद जी शर्मा हरियर कोटा से। बच्चों के बड़े जबरदस्त गीतकार हैं भाई। ये वास्तव योगी जी, और ये अपने ये इनका नाम भूल गया मैं, ये हरियर जी, विष्णु प्रसाद शर्मा हरियर। बच्चों के बड़े गजब है ना, इतने सुंदर बाल गीत भेजते हैं मुझे। मैं सोचता हूँ कि कभी इन पर एकल काव्य पाठ करूँ इनका। और अभी सुनील गजानी, ये गजानी जी पधारे हैं बीकानेर से, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और योगीराज जी और पारस चंद जैन साहब देवली कोटा से, योगीराज जी भी कोटा से, पारस चंद जैन साहब देवली से, विष्णु प्रसाद शर्मा जी, भाई प्रणाम आपको बहुत बहुत। और मैं अब कहानी शुरू करता हूँ। और कहानी का नाम है चश्मा, और रचनाकार हैं फारूक आफरीदी जी। अजीम कक्षा 8 का एक होनहार और प्रतिभाशाली छात्र है। क्योंकि मैं अभी इसको हिंदी से राजस्थानी में पढ़ने लग गया, क्योंकि अभी एक राजस्थानी अनुवाद का काम चल रहा है ना, तो वो दिमाग में छाई हुई है अभी राजस्थानी। तो मैं अभी हिंदी में पढ़ रहा हूँ ये कहानी। अजीम कक्षा 8 का एक होनहार और प्रतिभाशाली छात्र है। उसके सभी सहपाठी
पढ़ाई के प्रति उसकी गहरी रुचि से सदैव प्रभावित रहे हैं। उसकी नजर हमेशा किताबों पर ही गड़ी रहती है। इस बार रविवार के अवकाश के बाद जब वह विद्यालय आया तो काफी बदला बदला सा नजर आ रहा था। उसके नए बदलाव से सारे सहपाठी अचंभित थे। अजीम प्रधानाध्यापक जी की तरह चश्मा लगा कर आया था। बच्चों ने सोचा कि यह उनकी नकल कर रहा है। वे बच्चे तो अपने हिसाब ही सोचेंगे, और या फिर स्कूल में हो रहे ड्रामा में अपनी किसी भूमिका को लेकर रिहर्सल के लिए चश्मा लगा कर आए हैं। हमेशा खुश रहने वाला अजीम आज बहुत संकुचित नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। सब बच्चे कौतूहल के साथ उससे यह जानना चाह रहे थे कि आखिर वह चश्मा लगाकर क्यों आया है। कुछ देर में कक्षा अध्यापक ने प्रवेश किया और सबकी हाजिरी लेने लगी। जैसे जैसे विद्यार्थियों के नाम पुकारे गए वैसे वैसे विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े होकर यस मैम कहकर अपनी हाजिरी दे रहे थे। जब अजीम का नाम पुकारा गया तो उसने बैठे बैठे ही यस मैम कहा और कक्षा अध्यापक ने उसके इस व्यवहार के लिए डांट लगाई। वह घबराया हुआ कुछ शर्मिंदा सा नजर आया। चश्मा लगाने से वह ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। अजीम को अध्यापिका ने अपने पास बुलाया तो वह रो पड़ा। अध्यापिका ने उसके रोने का कारण पूछा तो वह बुरी तरह फट पड़ा। उसकी बात सुनकर सब चिंता में डूब गए। अजीम ने बताया, मुझे कई दिनों से कम दिखाई देने लगा था, लेकिन मैं इसे छिपाता रहा। किताब में छपे शब्द मुझे धुंधले धुंधले से दिखने लगे थे। सिर में कभी कभार थोड़ा दर्द भी होने लगा था। मैं ये सोच रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और उसने आखिर अपनी माताजी को इस बारे में बताया। उन्हें सुनकर बहुत चिंता हुई तो वह मेरे पिताजी के पास पहुंची। पिताजी कहने लगे, अजीम को मैं रोजाना कहता हूं कि दिन भर टेलीविजन के सामने मत बैठा करे और बहुत देर तक अपनी मां के पास मोबाइल में गेम मत खेला करे, लेकिन यह मेरी बात मानता ही नहीं। यह सब इसी का नतीजा है, ज्यादा टीवी देखना और मोबाइल पर गेम चलाना। फिर मेरी परेशानी देखकर पिताजी मुझे आंखों के डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने मेरे आंखों की जांच करवाई। फिर डॉक्टर ने बताया कि चश्मा लगाना होगा। अधिक समय तक टेलीविजन और मोबाइल देखने का यह परिणाम था। अब अगर चश्मा नहीं लगाया तो आंखों से दिखना बंद हो सकता है। और मैं बहुत डर गया। हार कर मुझे चश्मा लगाना पड़ा। हालांकि मुझे कुछ बुरा और कुछ अजीब सा लग रहा है। यह बात बताते हुए अजीम की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। अजीम के मुंह से यह बात सुनकर सबको उसके प्रति सहानुभूति होने लगी। अध्यापिका ने अजीम के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बैठो। अब अजीम धीरे धीरे कदमों से अपनी सीट पर आ गया और बैठ गया। उसने कहा कि मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि जैसा मेरे साथ हुआ है वह किसी और के साथ ना हो। फिर उसने अजीम ने आगे कहा कि ज्यादा टेलीविजन नहीं देखें और मोबाइल में ज्यादा गेम भी नहीं चलाएं। अगर ऐसा करेंगे तो वही स्थिति हो जाएगी जो आज मेरी है। तो अपनी आंखों को बचाएं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तो अजीम के इस निवेदन को सभी बच्चों ने मन से स्वीकार किया। तब जो है अजीम बहुत खुश हुआ। अजीम ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि टीवी ना देखें या मोबाइल ना चलाएं, लेकिन एक सीमा में रहकर इसका उपयोग करें। और अजीम सबके सामने नमस्कार कर अपनी सीट पर बैठ गया और सभी बच्चों ने इस बात पर तालियां बजाई। भाई बहुत बहुत बधाई फारूक आफरीदी जी को
इतनी बढ़िया छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी समस्या को लेकर। आज ये समस्या भी बहुत हावी हो रही है। अब इंजीनियर बेटा दुष्यंत भी आ गया है। भाई मेरा तो कहते दुख सुख साथी ये है, मेरा सबसे बढ़िया मित्र कहूंगा मैं बेटा, लेकिन बढ़िया मित्र भी। अब जैसे आफरीदी जी ने 7 बजते ही मतलब जैसे उनको याद आ गया और वो मैंने उनको कहा था तो उन्होंने जैसे परिचय भेजा तो दुष्यंत ने तुरंत जो है उसको प्रिंट निकाल के और मुझे दे दिया और मैंने आपके सामने उनका परिचय पढ़कर सुना दिया। नहीं तो मैं सोच रहा था परिचय नहीं आएगा तो मुझे थोड़ा महसूस होता भी, थोड़ा जरूरी भी है। किसी रचनाकार की रचना पढ़ते हैं तो उनकी जीवनी, उनका बायोडाटा भी पता लगना चाहिए किस हस्ती की कौन सी रचना सुनाई जा रही है। तो मैं रचना सबसे पहले देखता हूँ और उसके बाद में उस रचनाकार की जो विशेषताएं। तो बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ आप सब इससे जुड़े कार्यक्रम में पधारे। अब दुष्यंत बेटा भी इसमें आ गया है, जुड़ गया है। और श्याम सिंह सचारा मेरे साथी, जोधपुर के शिक्षक, जो हमारे एनसीईआरटी में जो वर्कशॉप लगी थी पुस्तक लिखने की, उसमें मेरे साथी थे। पधारे। पर संजैन साहब कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारी कहानी, दृष्टि कमजोर होने के कारण बताने के साथ सीख देने वाली जबरदस्त कहानी। योगीराज जी को भी बहुत बहुत पसंद आई ये कहानी और आप सबको बहुत बढ़िया लगी है। और इसका भाई अब चैनल बना हुआ है दीनदयाल की चौपाल। तो ये टाबर टोली जो है, अपने टाबर टोली बच्चों का जो अखबार, इसके सौजन्य से ये कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। बच्चों का ये देश का, मैं ये समझता हूँ कि ये नियमित रूप से निकलने वाला भी पहला अखबार है। और भी 1-2 अखबार हो सकते हैं। एक बचपन नाम से निकल रहा है लेकिन वो हमारी बात शुरू हुआ है, लेकिन पहले की बात है ये जो शुरू की है। और दीनदयाल की चौपाल जो YouTube पर चैनल बना हुआ है उसको भी आप सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, उसको लाइक करें, कमेंट करें तो पता लगे। तो इस बाल कहानी के लिए फिर से फारूक आफरीदी जी का बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम से जुड़े आपने कमेंट किए, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। अब कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। नमस्कार।